सर मुझे बताएं कितनी अहमियत है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की और ये शोबा अब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पहले लोगों को शायद इस शोबे के बारे में पता ही नहीं था। आपकी सातवीं इस वक्त कॉन्फ्रेंस है ये, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का कि सो हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, दिल की धड़कनों के जो मसाइल हैं वो बहुत कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट्स को इनके बारे में अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी तशखीस कैसे हो सकती है, इनकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है और इनका इलाज कैसे हो सकता है। तो ये जो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका प्राइमरी रीज़न या मकसद यही है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको दिल की धड़कन के मसाइल हैं, उनकी सही तरीके से डायग्नोसिस हो सके और उनका फिर सही तरीके से इलाज हो सके। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब हमने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की, उस वक़्त तक इतने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी नहीं थे, लोगों को दिल की धड़कन के मसाइल के बारे में इतना इल्म भी नहीं था। तो इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने का मकसद यही था कि सब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एक जगह जमा हों, ट्रेनीज़ जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, वो जमा हों और उनकी बेहतर तरीके से समझे ट्रेनिंग हो सके और एक कोलैबोरेशन, यानी कि आपस में जब बात करते हैं, लोग मिलते हैं, तो उससे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही है कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस, लोगों को पता हो कि दिल की धड़कन के मसाइल क्या हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है, और फेलोज़ यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स में, उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो सके और हम सब आपस में कोलैबोरेट कर सकें, मिलके लोगों के दिल के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकें। अच्छा, सर मुझे ये बताएं कि दिल की धड़कन की बात हो रही है। अमूमन दिल की धड़कन बच्चों में, बड़ों में क्या डिफरेंस होता है? कितनी दिल की धड़कन होनी चाहिए? एक आम फर्द को कैसे पता चलेगा कि उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है? तो देखिए, जो बच्चों में है वो अमूमन दिल की धड़कन तेज होती है, ठीक है, और दिल की धड़कन वैरी करती है, यानी कि दिल की धड़कन कभी भी एक जैसी नहीं रहती नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। तो जब हम सो रहे होते हैं तो दिल की धड़कन स्लो होती है, जब हम जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई, एक्सरसाइज करेंगे तो दिल की धड़कन और बढ़ जाएगी। अचानक दिल की धड़कन का बढ़ना, यानी कि बगैर किसी वजह के आप बैठे हैं और दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई, तो वो अगर अचानक से तेज हो गई बगैर किसी वजह के, तो वो एबनॉर्मल है और उसका फिर डायग्नोसिस होनी चाहिए, तशखीस होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई बेहोश हो जाए सडनली, तो वो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी बेहोश हो सकता है, दिल की धड़कन रुकने से भी बेहोश हो सकता है। इसी तरह अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है और वो एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो गया, तो वो भी ये अंदाजा करती है कि इसको दिल की धड़कन का मसला है, और वो स्लो भी हो सकती है और कभी कभी एबनॉर्मली फास्ट भी हो सकती है। और जो पेशेंट्स हम बस के जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ है या जिनका दिल कमज़ोर है, उनको भी दिल की धड़कन के जानलेवा मसाइल हो सकते हैं और उन सब के इलाज अवेलेबल है, मौजूद है। कभी कभी बीमारी की वजह से भी, जैसे कोई हायर इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है जी या जी। बढ़ जाती है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? दिल की धड़कन को जो मर्ज है वो सिर्फ दवाइयों से ही मुमकिन है या कोई और इलाज भी उसका होता है या ऑपरेट भी किया जाता है या जैसे बहुत सारी जब उस वक्त अमूमन कोई हार्ट अटैक हुआ, सीवियर हार्ट अटैक हुआ और दिल की धड़कन में मसला हुआ, क्या क्या इकदाम किए जाते हैं? सो दिल की धड़कन को तीन तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं। एक एक दिल की धड़कन अगर फास्ट है, फर्ज कीजिए अगर दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है और वो एबनॉर्मल है, तो उसको दवा से भी ठीक किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी होती है जिसमें फर्ज कीजिए एबनॉर्मल है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, उस सूरत हाल में अक्यूट सिचुएशन में हम पेशेंट को एक इलेक्ट्रिक शॉक देके भी दिल की धड़कन ठीक कर देते हैं। लेकिन जिसका जो परमानेंट क्योर है, वो डिपेंड करता है कि दिल की धड़कन की टाइप क्या है। तो अगर दिल की धड़कन की टाइप ऐसी है कि उसका क्योर अवेलेबल है, तो उसके लिए एब्लेशन प्रोसीजर्स हैं जो हो सकते हैं। दिल की धड़कन अगर स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, तो उसके लिए फिर पेस मेकर्स या बैटरीज, आपने शायद नाम सुना हो, वो लगाई जाती हैं, तो फिर उससे ये मसला हल हो जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो बेहतर हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दिल की धड़कन अगर इरेगुलर हो जाए, यानी कि बेतरतीब हो जाए, तो उसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज होने का खतरा होता है। समझिए 10 से 15% स्ट्रोक्स जो हैं पूरी दुनिया में, वो इरेगुलर हार्ट रिदम, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से
तो ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों में जिनकी अगर दिल की धड़कन बेतरतीब है, तो उन पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्नोज हो जाए कि उनको दिल की धड़कन बेतरतीब है और रेगुलर है और उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो सिंपल दवा है जिसे हम कहते हैं एंटीकोगुलेशन, खून पतला करने की दवाएं हैं, उनसे स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अच्छा, बच्चों में सर बताएं कि ये जेनेटिकली होता है कि बच्चों में दिल की धड़कन जो पैदाइशी तौर जी पर बच्चे होते हैं उनमें दिल की धड़कन बेरप होती है, उसकी हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए इनहेरिटेड कार्डियक कंडीशंस, दिल दिल की धड़कन के ऐसे मसाइल जिसमें दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो सकती है, वो काफ़ी सारे मौजूद हैं। ठीक है, सो एक एक दिल की धड़कन जो बच्चों में है, यानी कि बचपन से उनमें एबनॉर्मल होती है, वो जानलेवा भी हो सकती है। सो दिल की धड़कन फास्ट भी हो सकती है बच्चों में, स्लो भी हो सकती है। सो उसका डायग्नोज करना अगेन जरूरी है। और वही कभी कभी बच्चे अगर दिल की धड़कन उनकी अगर बचपन से किसी की फास्ट हो रही है, तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते। तो जो 3 मैंने आपको अलामतें बताई हैं, बेहोश हो जाना, एकदम से अगर बच्चा बेहोश हो जाता है एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, और इवन कभी कभी बैठे बैठे, तो ये अलामत ठीक नहीं है। इसी तरह अगर बच्चा ये शिकायत कर रहा है कि उसकी धड़कन तेज हो रही है बैठे बैठे, और वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा, तो वो भी ये अलामत है कि उसको दिल की धड़कन का मसला है। और सांस फूलना, यानी कि सांस सडनली फूलने लगे दिल बच्चे की, और वो नॉर्मल एक्टिविटी भी ना कर सके, ये भी अलामत है कि उसको दिल के मसाइल हैं। धड़कन का भी मसला हो सकता है और दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। सर फिर इलाज के बारे में बताएं, बच्चों के हवाले से इलाज क्या होता है इसका। सो इसका इलाज मोस्टली दवाओं से इलाज हो सकता है। अगर तशखीस हो जाए तो इलाज सिंपल है। और इवन बच्चों में भी धड़कन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़ों में भी पेसमेकर लगता है, अगर दिल की धड़कन स्लो हो जाए तो बच्चों में भी पेसमेकर लगता है। इसी तरह अगर दिल की धड़कन बच्चों में तेज हो जाए और एबनॉर्मल है, तो उसमें उनकी भी दवा से भी इलाज हो सकता है और एब्लेशन भी हो सकती है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या लोगों में को आप पैगाम देंगे या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि दिल की जो धड़कनें हैं वो आपकी जो है बेरफ्त हो रही हैं अगर किसी मर्ज की वजह से या तशखीस नहीं हो पा रही, उसके हवाले से मैं बताएं कि क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा देखिए, जो दिल की धड़कन के मसाइल है ना, अमूमन वो जिस तरह दिल के बाकी मसाइल हैं उनसे लिंक है। तो सबसे कॉमन हार्ट रिदम प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, एट्रियल फिब्रिलेशन या दिल की धड़कन का बेतरतीब होना है। इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर, शुगर और वेट ज़्यादा है जिन पेशेंट्स का, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल करेंगे, वेट अच्छा रखेंगे, खाने में एहतियात करेंगे, शुगर नहीं होगी आपको, तो इरेगुलर हार्ट बीट आपका होना बहुत कम है। तो उस सूरत में आपकी दिल की धड़कन इरेगुलर नहीं होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। लेकिन कुछ दिल की धड़कन के मसाइल ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जिसका ताल्लुक खाने पीने से नहीं है। ठीक है, यानी कि फर्ज कीजिए जो दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, जिसे हम एसवीटी कहते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली रिलेटेड है। कुछ ही पेशेंट्स में, खासतौर पर खवातीन में बहुत कॉमन है, तेज हो जाती है। तो वो अनफॉर्चुनेटली खाने पीने से या एहतियात करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक जेनेटिक या बचपन से किसी को एबनॉर्मेलिटी है, तो उसका तो फिर इलाज करना पड़ता है। कोई पैगाम देना चाहिए। हाँ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम जो मेरा है वो ये है कि अपनी जो अलामात हैं दिल की धड़कन की, उनको याद रखिए। आपकी दिल की धड़कन अगर अचानक से तेज हो जाती है बगैर किसी वजह के, तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशली अगर वो बेतरतीब हो जाती है। या कोई भी ऐसा शख्स जो सडनली बेहोश हो जाता है, स्पेशली अगर वो बूढ़ा है और वो बार बार यही एपिसोड हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको दिल की धड़कन का मसला है। और दूसरा, अमूमन अपनी पल्स चेक करते रहें। अगर आप अपने पल्स चेक करते रहें और आपको इरेगुलर मिल रही है, तो वो भी निशानदेही करती है कि आपकी दिल की धड़कन एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। याद रखिए, तशखीस जरूरी है, तशखीस हो जाएगी तो इलाज आसान है। पल्स कितनी नॉर्मल। 60 to 130, कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 130। अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है एबनॉर्मल। जैसा कि डॉक्टर यावर ने हमें बताया कि कितना अहम है दिल की धड़कनों का के मर्ज का तशखीस होना। अगर अ, अचानक कोई बच्चा बेहोश हो जाए और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए या पल्स चेक करें, अगर उसकी पल्स बहुत तेज हो रही है या उसकी सांस फूल रही है बैठे बैठे, अगर वो बहुत ज्यादा आम रूटीन में चल रहा है, फिर रहा है और उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज लग रही है उसे, या
किसी भी शख्स की या बच्चे की या बूढ़े की, और वो बार-बार बेहोश हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि वक़्त पर उसका इलाज किया जाए और उसकी तशख़ीस की जाए। तशख़ीस जो है वो बहुत ज़रूरी है मर्ज़ की पेचीदगी से बचाने के लिए। मर्ज़ जब पेचीदा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अमराज़ का इलाज करना। तो नाज़रीन, जो कॉन्फ्रेंस है, 7th कॉन्फ्रेंस, इस वक़्त 2019 में इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था। जब इस वक़्त कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था, ईपी कॉन्फ्रेंस का, तो उस वक़्त इतना कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हनों में नहीं था, ना लोगों को इतना पता था कि जो ये धड़कनें होती हैं दिल की, इसका जो मर्ज़ होता है, वो कितनी अहमियत का हामिल है और कितना ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में नंबर 1 हो चुकी है। जो बुलंद फिशार खून का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो उन वजूहात की वजह से लोग अगर वक़्त पर अद्वियात नहीं ले रहे हैं, या वक़्त पर जो है वो चहलकदमी नहीं कर रहे हैं, या वक़्त पर एहतियात नहीं कर रहे हैं इमराज़ से बचने के लिए, तो होता यही है कि उनका दिल मुतासिर हो जाता है, और होता ये अचानक किसी दिन वो बेहोश हो जाते हैं दिल की धड़कन बढ़ने से। और अमूमन ये बर्स जब बढ़ जाए तो मौत का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसमें रिसर्च पेश की गई, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा व तलबात हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान भर से जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट यहाँ शरीक हुए, और उन्होंने अपने पेपर्स पेश किए और उन्होंने रिसर्च पेश की। और इस मर्ज़ की या इसके इलाज के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इक़दामात किए गए। डॉक्टर फ़रिया का भी यही कहना था कि ये जो शोबा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, लोगों को पता ही नहीं है इसके हवाले से। नाज़रीन, मैं एक बार फिर यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा अचानक बेहोश हो रहा है या उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर जो है स्पेशलिस्ट जो है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो है बच्चों के, उनको चेक करवाएँ। अगर ख़वातीन में कोई ऐसा मर्ज़ देखा जा रहा है, दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर जो है वो राब्ता करना चाहिए डॉक्टर से और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मर्ज़ बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी के साथ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।